Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Ilyas, computer lecturer from City College of Science and Commerce मुल्तान। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने रिमेनिंग चैप्टर्स जो कि हम लॉकडाउन की वजह से आगे कंटिन्यू नहीं कर सके थे। तो बेटा क्लास बीकॉम पार्ट 1 है, हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है। तो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं 13 से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ MS वर्ड, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। चलें बेटा इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये आप अपने बुक में देख सकते हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक ये है। तो बेटा वर्ड प्रोसेसिंग बेसिकली होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं और उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। क्रिएट करने से मुराद, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग करना, यानी हम वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेक्स्ट। तो बेटा इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं और एडिट करते हैं, इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल आप अपने सेल फोन में कोई मैसेज टाइप कर रहे हो, कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, इसको भी हम वर्ड प्रोसेसिंग करना ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया डॉक्यूमेंट्स का। जब भी डॉक्यूमेंट की बात हो तो इट्स मीन वो बात कर रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करते होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट वेज। इसके अलावा हम जब वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, जो हम टेक्स्ट क्रिएट करते हैं उसके फॉर्मेट यानी उसके स्टाइल को, टाइप को हम किसी भी तरीके से हम उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम अपने उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट वे से प्रिंट भी कर सकते हैं प्रिंटर के ज़रिए। आगे है बेटा वर्ड प्रोसेसिंग यूज बाय डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसिंग को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग को हम अपने बिजनेस फील्ड में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इसके अलावा हम अपने पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमने अपने कंपनीज, अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना है, अगर हमने इसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना है तो हम इसमें ये देख करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें अपनी कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई प्रपोजल बनाते हैं या अपना कोई इम्पोर्टेंट फाइल टाइप करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हमने अपनी कोई रिज्यूम, अपनी CV बनानी है, हमने अपना कोई एप्लीकेशन लिखनी है, हमने कोई लेटर लिखना है, तो इस पर्पज़ के लिए हम इसको वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग। अब बेटा हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन इन कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम इस तरह के एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लाइक MS वर्ड। इसके अलावा इन पेज है, हमारे पास और भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चे, आगे हम बात करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है? यानी कि जो हम अपना टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, उस टेक्स्ट को हम डिफरेंट वेज में, डिफरेंट स्टाइल्स में और डिफरेंट प्रिंटर के साथ प्रिंट भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग हैज़ मेड द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। पर्सनल कंप्यूटर आर यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। दीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रिंटेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर। चलें बेटा अब आगे हम बात करते हैं फॉलोइंग पर्पस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। हम वर्ड प्रोसेसिंग को इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है? हम बेटा इसको इस्तेमाल करते हैं अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, हमने कोई टेक्स्ट नोट अपने बनाने हो, या फिर कोई बुक्स राइट करने के लिए, या अपने कोई लेटर टाइप करने के लिए, या फिर डिज़ाइनिंग रिज्यूम। रिज्यूम कहते हैं ऐसी CV, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पे पहले आप अपनी रिज्यूम दिखाते हो कि भाई हमारा क्वालिफिकेशन ये है, हमारा एक्सपीरियंस ये है। तो उसको हम कहाँ बनाते हैं? तो उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग के ज़रिए ही बनाते हैं। इसके अलावा बेटा प्रिपेयरिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, जो हमारे न्यूज़पेपर बनते हैं, जो हमारे मैगजीन्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? वो ऐसे वर्ड प्रोसेसिंग के ज़रिए ही बनते हैं। तो हम अपने वर्ड प्रोसेसिंग को इस फॉलोइंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसर। ये वर्ड प्रोसेसर क्या है?
वर्ड प्रोसेसर बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपने इस चीज़ को अच्छे से माइंड में बिठाना है कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। बट वर्ड प्रोसेसर क्या है? ये हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। डेफिनेशन रीड करते हैं। वर्ड प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट प्रोवाइड यूजफुल टूल्स फॉर क्रिएटिंग ऑल काइंड ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। वर्ड प्रोसेसर हमें डिफरेंट टाइप के ऐसे यूजफुल टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम किसी भी तरह से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर कैन मैनिपुलेट टेक्स्ट। हम वर्ड प्रोसेसर के जरिए अपने टेक्स्ट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट का मतलब होता है कि हम अपने टेक्स्ट को जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने अपने टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, टेक्स्ट का साइज छोटा करना है, या उसका फॉन्ट कलर चेंज करना है, या उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या आपने इमेजेस लगानी है, जो भी है व्हाटएवर आप जो करना चाहते हो, तो आप वर्ड प्रोसेसर आपको ऐसे यूजफुल टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी यूज एड टेक्स्ट, इमेज, साउंड, ग्राफिक्स एंड चार्ट। हाँ जी, वर्ड प्रोसेसर हमें इस तरह के डिफरेंट फैसिलिटीज, प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम अपने पेज में अपने टेक्स्ट को क्रिएट करते हुए इमेजेस, साउंड, ग्राफिक्स और चार्ट भी हम उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। Word processor can also be used to create documents for publishing on the World Wide Web। हम अपने वर्ड प्रोसेसर के जरिए जो टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, जो हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, उस टेक्स्ट को हम अपने वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट पे हम पब्लिश भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट ओपन करते हैं, उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने जो कंटेंट्स लिखा होता है, जो आपके वो टेक्स्ट लिखा होता है, उसको भी पहले इस तरह के वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंदर पहले क्रिएट किया जाता है। यानी इस तरह के टेक्स्ट को हम अपने इंटरनेट में भी पब्लिश कर सकते हैं। आप बेटे यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये MS वर्ड है, ये इन पेज है जिसके अंदर हम वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे वो वर्ड प्रोसेसर है जिसके अंदर हम वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। MS वर्ड बेसिकली क्या है? एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब आप बेटा इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा इंटरफेस है जिसके अंदर आप टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको मेन्यू बार, टूल बार, डिफरेंट टाइप के ऐसे टूल्स हैं जो आपको वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। तो MS वर्ड हमारा वर्ड प्रोसेसर की ही टाइप है जिसमें हम अपने टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक इन पेज है जिसके अंदर भी एक ऐसा एक ब्लैंक शीट होती है जिसके अंदर हम अपनी उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं। ये भी हमारा वर्ड प्रोसेसर की ही टाइप है, इसको भी हम वर्ड प्रोसेसिंग ही कहते हैं। इसके अंदर हम वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। अब बेटा हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर ओवर टाइपराइटर। आपको बेटा पता होगा टाइपराइटर क्या होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये टाइपराइटर है जो पहले इस्तेमाल किया जाता था। तो अब हमने इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि वर्ड प्रोसेसर के क्या एडवांटेजेस हैं टाइपराइटर से। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रोसेसर हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर टाइपराइटर। नंबर 1, अ डॉक्यूमेंट्स कैन बी चेंज विदाउट रिप्लेसिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट्स। हम अपने वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंदर अपने पूरे टेक्स्ट को हम दोबारा चेंज भी कर सकते हैं, उसको रिप्लेस किए बगैर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टाइपराइटर देखा होगा, जब हम टाइपराइटर पे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, पेज पे परमानेंट वो वहाँ पे टाइप कर रहा होता है। अगर हमने वहाँ पे किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो, किसी सेंटेंस को रिप्लेस करना हो, तो हम नहीं कर सकते टाइपराइटर में। तो हमें टाइपराइटर से वो पेज को रिमूव करके हमें दोबारा स्टार्ट से टाइप करना पड़ता है। लेकिन वर्ड प्रोसेसर में ऐसा नहीं है। वर्ड प्रोसेसर के अंदर आप जहाँ से आप उसको चेंज रिप्लेस करना चाहते हैं, आप उसको रिप्लेस और चेंज कर सकते हैं ईजिली। अब आगे बेटा बात करते हैं, इफ देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक इट कैन बी करेक्ट इजिली। सिंपल सी बात है। अब पैराग्राफ कैन बी डिलीटेड विदाउट एनी ट्रेस। हम अपने पैराग्राफ को भी कहीं से भी डिलीट यानी रिमूव कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने टाइपराइटर पे अपना की पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर उसमें से हमने किसी अपने छोटे से पैराग्राफ को भी रिमूव करना हो तो हमें दोबारा स्टार्ट से टाइप करना पड़ता है टाइपराइटर में। लेकिन हम अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर ऐसा नहीं करते, क्योंकि काफ़ी
फ्रेंडली है, काफ़ी आसान है। इसके अंदर हम अपने छोटे से पैराग्राफ या बड़े से पैराग्राफ को कहीं से भी हम रिमूव या डिलीट कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू इंसर्ट वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ इन द मिडल ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हम अपने इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने पैराग्राफ, अपने टेक्स्ट के अंदर मिडल में कहीं भी हम अपने वर्ड को भी इंसर्ट कर सकते हैं, अपने सेंटेंसेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम उसको कहीं में भी अपने टेक्स्ट को हम टाइप कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर में। लेकिन टाइपराइटर में हमने जब एक दफ़ा चीज़ टाइप कर दी, एक दफ़ा टेक्स्ट टाइप कर दिया, उसके बाद हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, उसके अंदर हम कोई न्यू वर्ड भी इंसर्ट नहीं कर सकते। द टेक्स्ट कैन मूव विद इन डॉक्यूमेंट्स और बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम अपने कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को हम अपने किसी और डॉक्यूमेंट्स में भी रिप्लेस कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो फाइल्स हैं डॉक्यूमेंट्स की, एक फाइल का टेक्स्ट है, आप उसको वहाँ से मूव करके दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम अपने टाइपराइटर में ऐसा नहीं कर सकते। द टेक्स्ट कैन बी डुप्लीकेटेड इजी विदाउट टाइपिंग इट अगेन। टाइप इट अगेन। द टेक्स्ट कैन बी डुप्लीकेटेड इजीली विदाउट टाइप इट अगेन। हम अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर अपने टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट, यानी द टेक्स्ट कैन बी डुप्लीकेटेड ईजिली विदाउट टाइप इट अगेन। हम अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर अपने टेक्स्ट को दोबारा टाइप किए बगैर हम उसको दोबारा उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। कैसे? कॉपी पेस्ट करके। लेकिन हमारे टाइपराइटर में ऐसा नहीं होता। हम अपने टाइपराइटर में अगर फॉर एग्जांपल जो हमने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया है, एक डॉक्यूमेंट्स हमने टाइप किया है, अगर हमने उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो हमें इसे दोबारा टाइप करना पड़ता है। जी बच्चे, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमएस वर्ड। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है और एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर क्या है। तो बेटा ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है हमारे फाइनल पेपर के हवाले से, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। तो हम इंशाल्लाह आगे ऐसे लेक्चर्स हम आपके लिए बनाएंगे आपको समझाने के लिए। तो बेटा अगर किसी पॉइंट या ऐसा कोई पॉइंट या ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया तो बेटा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।